ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम के विसरण का नियम। बुक निकाल के रखो। ग्राहम के विसरण का नियम है ना। क्या होती है ग्राहम के विसरण का नियम? देखो, ये तुमको रेट ऑफ डिफ्यूजन बताता है ना। देखो इमेज कुछ होगा, मोबाइल में देखो इमेज गया होगा, नहीं समझ में आएगा, वैसे भी नहीं मिलता है ना। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लाओ इधर, ग्राहम के विसरण का नियम है ना। ऊपरे भेज ये सब तो कल है यही से याद स्टेशन में ये नहीं है शायद, तो नहीं गया क्या? ले दे इसलिए हुआ नहीं वो नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझाने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि ग्राम्स के विसरण का जो नियम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहले तो ये जानना है, आश्चर्य है कैसे नहीं भेजे हम। रियल गैस, आइडियल गैस भेजे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है, देखो, मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू प्रेशर टू लोअर, है ना। विसरण मतलब होता है, एक नहीं है तो जान लो, एक जगह दूसरी जगह बहना, एक जगह दूसरी जगह जाना, पसरना, उसे क्या कहते हो? विसरण कहते हो। जैसे पानी का भाव होता है हाई लेवल टू लोअर लेवल, प्रेशर का होता है हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। उसी प्रकार से एक बर्तन में कोई गैस रखा है, समझ में आ गया ना। एक यहाँ कोई एक बर्तन ले लो, इस प्रकार से यहाँ गैस रख दो उसमें, और थोड़ा सा मान लो वहाँ पर जगह खाली कर दिया इतना ठो, और फिर एक दूसर बर्तन में गैस रखो, और दोनों गैस आपस में क्या होगी? मिल जाएगी। इसी को क्या कहते हो? समझ में आ गया ना। वो किस प्रकार से क्या मिलती नहीं मिलती है। टाइम बढ़ाओ इसका, 50 बार ऑफ होता है। तुम लोग हम लात आधा घंटा, हमेशा आधा घंटा टाइम रहेगा, जब तक हाथ में रहेगा मोबाइल तब तक वो कभी ऑफ ही नहीं होगा, है ना। तो इसी को कहते हो ग्राम्स, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बताए किसके बारे में बताए हम? ये विसरण के बारे में बताए, डिफ्यूजन के बारे में बताए, समझ में आ गया ना। अभी जो पढ़ा किसके बारे में पढ़ा? ये विसरण के बारे में पढ़ा, विसरण ही जानना है। तो ये बात हो गई। ऐसे कुछ डायग्राम है, वो बाद में हम लोग देखेंगे उसको, समझ में आ गया ना। विसरण समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या बताए? समान ताप यानी कि कांस्टेंट क्या रहेगा? टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियाँ किस रेट से मिलेगी दोनों आपस में? क्योंकि तुमको पता है, जैसे ही कोई गैस का मॉलिक्यूल आएगा रेंडमली मोशन करेगा तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड में उसका मोशन तीनों डायरेक्शन में होगा। इसी कारण से सब जगह फैल जाता है, गंध देने सुगंध देने लगता है हमको। तो एक गैस एक बकेट में रखे, दूसरा बकेट में रखे, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना जल्दी दोनों आपस में सबसे एक दूसरे के बीच में आ जाएगा। बड़का बीच में जैसे ये बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होगा, छोटा वाला मॉलिक्यूल घुस जाएगा, इस प्रकार से होगी ना, सब मिलजुल जाएगा। तो किस रेट से डिफ्यूज हो जाएगा? इसी के बारे में लॉ दिए थे ग्राहम के साहब, इसी के लॉ दिए थे, इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं ग्राहम विसरण लॉ। होती क्या है वो देखो, ये लॉ क्या होती है? समान ताप और दाब पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उनके घनत्व के वर्गमूल क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व के डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही लॉ दिए थे। तो माना कि दो गैसों की विसरण
की आपेक्षिक गतियां क्रमशः विसरण की आपेक्षिक गतियां मान लिया कि R1 तथा क्या है R2 है। आपेक्षिक गतियां नहीं, वो जो गति कर रहा है ना गैस, एगो को मान लिए R1 और दूसरा गैस क्या मान लिए R2 मान लिए, और उसका घनत्व मान लो, एगो का मान लो डेंसिटी है ना, इनका डेंसिटी जो है D से होता है सिंबल, इसको D1 और क्या कह दिया D2 कह दिया। तब ग्राहम के विसरण के लॉ के अनुसार कहते हैं समान ताप यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, आज पीडीएफ डाल दिए केमिस्ट्री का भी। यस सर। क्या पेज है? नहीं देख लेकिन नहीं देखा? डाउनलोड है नेट है। हाँ, देख 52 MB 52 MB का था, इसीलिए मैंने 55 MB का 55 MB का था। अच्छा, तो उसमें आगे का चैप्टर जो है वो भी डाल दिए हैं, यानी कि काफ़ी ख़त्म हो गया अब, हो गया ना। थर्मोडायनामिक्स छठा चैप्टर है ना, ये 5वां पढ़ रहे हो ना, छठा चैप्टर ही उसमें डाला हुआ है, कोई दिक्कत? फिर उधर 6 चैप्टर पढ़ेंगे, 6-7 चैप्टर और उधर आधा, यानी कि बैटिंग हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसों की आपेक्षिक गतियां होती है। ये जो आपेक्षिक गति होगा R1 और यहाँ जो है R2, अपने डेंसिटी, उसका जो डेंसिटी रहेगा उस यहाँ बराबर नहीं तो डेंसिटी के वर्गमूल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये वाला हो गया है ना, डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसी को क्या कहते हो, ग्राहम के वितरण का नियम। यही है ग्राहम वितरण का नियम, बहुत हाई लेवल में भी पढ़ा जाता है, हम लोग को थोड़ा जानना है होती क्या, बात खत्म है। अब देखो यहाँ से क्या आएगी, ये हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ से क्या होगा R1 बराबर K, R1 बराबर यहाँ से हो जाएगा K इंटू 1/D2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, इसको बगले में लिख देते हैं। R2 बराबर क्या होगा यहाँ से D1 है, अच्छा D1 होगा है, अंडर रूट होगा। R2 बराबर यहाँ से क्या होगा, 1/D2 हो गया ना। अब देखो, तो यहाँ से R1/D1 निकाल लो, और फिर यहाँ से R2 बटा क्या निकाल लो, D2 निकाल दो, पार्ट में बांट दिए हम लोग, R1 इधर रख लिया, R2 को इधर रख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो अपना रख लो। तो बोलो R1 बटा क्या होगा, यहाँ से R1 बटे या निकालना, R1 बराबर निकाला है ना, K/D1 बटा, तो R2 बराबर निकाला, ठीक है। देखो तो R1 बराबर बोलो K बटा क्या होगा, √D1 होगा ना, या उस तरीका से भी कर सकते हो, R1/R2 बराबर D1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो R2 बराबर यहाँ से क्या हो गया, K बटा क्या हो गया, D2 का रूट भाग दो, तो R1 बटा R2 निकाल लो, इसीलिए R1 बटा R2 बराबर, R1 कितना है बोलो, K बटा रूट में D1, बोलो ये कितना है, K बटा रूट में D2 है ना। तो R1 बटा R2 बराबर बोलो K बटे √D1 और गुना क्या होगा, √D2 बटे K कट गया, इम्प्लाइज दैट R1 बटे R2 बराबर क्या होगा, D2 बटे D1 के रूट नहीं। इसी को कहते हो ग्राम्स इक्वेशन। कौन ग्राम्स लॉ था, उसी से कौन इक्वेशन निकल गया, एग्जाम ने पूछे कमीशन में, टेंशन मुक्त रहो। इसी को क्या कहते हो, ये सब एग्जाम पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्राहम्स इक्वेशन नहीं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मुंह भावे खाया रहता है, इसको कौन पूछता है, ग्राहम्स तरम्स को, एवोगाड्रो सब नहीं पूछेगा, चार्ल्स बॉयल से नहीं पूछेगा, ये सब पूछेगा, नहीं पूछता है, ये सब पूछेगा, आराम तराम नहीं पूछेगा। चलो BCGPBT करते। अब देखो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ से पढ़ेंगे आइडियल गैस एंड रियल गैस, एल है लिखा हुआ यहाँ पर है ना, आइडियल गैस एंड रियल गैस। फिजिक्सों का भेज दिए 2 चैप्टर एक्स्ट्रा, 1-2 चैप्टर केमिस्ट्री का भेज दिए हैं, यानी कि अब 10 दिन टेंशन मुक्त हैं हम, नहीं है। तब तक वहाँ पहुँचेंगे ना, तो तब तक तू लिखने में, फिर उसको हमको 10 दिन तुमको मिलेगा 20 दिन रेस्ट है, 20 दिन लगेगा लिखने में, उसके बाद है ना लिखते रहो बैठ करके आराम से, अब पूरा राइटिंग बनाते रहो। एगो राइटिंग बच्चा में लिखते था ना पहले 5 पन्ना भोर सांझ, हम भी राइटिंग बनवा रहे हैं, अभी लिखवा रहे हैं तुमको, तो 10 पेज नहीं है, बात बराबर है। अब लेकिन उम्र बीतने के बाद आदमी लिखने का मन नहीं करता, जैसे मन करता है कि मुंह से बोल दे, समझ ले, बात खत्म हो गया, होता है ना। नोटिफिकेशन में टिके तो आदमी ठोस होता है, उसका तो रटने का मन नहीं करेगा, आसकत लगेगा, इतना कितना रटेगा, कितना रटेगा
सोचो ना तू, उतना तो कितना मैट्रिक कितना तो पढ़ा दिए फिजिक्स केमिस्ट्री उतना आराम से। नहीं, उतना एक महीना में खींच दिए। अब को मैट्रिक को कहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एक महीना में खत्म करेगा, पगला गया है ये। नहीं कहेगा, कहेंगे टेंशन क्या लेते हो, जेबी में हाथ धो न, अपने देखो कैसे काम होता है। हैं? अपने गांधी जी के दर्शन करा दो हमको, साक्षात दर्शन कर दो गांधी जी का, हम भी साक्षात लोग दर्शन करा देंगे कोई लाइन बाय लाइन। लिखने वाला कम नहीं, लेकिन लिखेंगे हम, वो हमको भी लगता है आज के। तो ये समझ में आ गया, मैथमेटिकल बात करते हैं जैसे अब देखो, आइडियल गैस, आदर्श गैस, आइडियल गैस मतलब वास्तविक गैस, आइडियल गैस मतलब हो गया, हिंदी में कहोगे इसको आदर्श गैस। है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है आदर्श गैस। और रियल गैस मतलब हिंदी क्या हो गया इसका, वास्तविक गैस। तो जानो किस उसके बारे में, आदर्श गैस और रियल गैस क्या होती है ना। इसको जानने से पहले आइडियल गैस, रियल गैस, देखो आइडियल गैस और रियल गैस तुम्हारी किताब में है, देखो तो आइडियल गैस रियल गैस है आदर्श गैस होगा सिर्फ हमारे सिलेबस में। आदर्श गैस का समीकरण दिया है, ये तो पढ़ा दी अच्छा समीकरण तो आदर्श गैस का पढ़ा दिए है ना। नहीं दिया रियल गैस। हाँ देखो कहीं दिया होगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आदर्श ठीक है। गैस व्यवहार से विचलन। व्यवहार से विचलन, ये तो हम खैर पढ़ाएंगे, आदर्श गैस का व्यवहार से विचलन पढ़ाएंगे, है ना। ये डायग्राम भी भेजे थे हम, वास्तविक और वो चीज़। इसके बाद गैसों का द्रवीकरण है, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट बताएंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, सुनो। तो उससे पहले आदर्श गैस मतलब क्या होगा, आइडियल। कोई भी आइडियल गैस नहीं होता है, कहने के लिए ना। यहाँ देखो तो आइडियल रियल में कुछ है इस टाइप से, यहाँ से ध्यान में आया, रियल गैस, अच्छा आइडियल रियल गैस है, इसमें डिस्कस किया है, देखो यहाँ से कार्य तो अंतर है, बाद में बताएंगे। पहले कुछ थ्योरी सब है, आइडियल गैस रियल गैस जानने से पहले ये जान लो तू टॉपिक्स। अब मेरा जो टॉपिक चलेगा ना, यानी कि अब वो एक लिंक खत्म हो गया टॉपिक, अब दूसरा लिंक शुरू हो रहा है, समझ जाएगा ना। ये भी फिर लिंक चलेगा, फिर दूसरा लिंक शुरू होगा। तो इसमें हम लोग आइडियल गैस में पहले ये पढ़ेंगे, आइडियल गैस के बारे में एक थ्योरी दिया गया है जिसे कहते हो काइनेटिक, एक काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है, गैस के गति सिद्धांत की मुख्य मान्यता निम्नलिखित है। कहने का मतलब है गैस जो उछल कूद करता है ना, उसके बारे में कुछ थ्योरी दिया है। काइनेटिक मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा कहते हैं ना, जब उछल कूद करेगा तभी ना रुक जाएगा तुम्हारा, गैस उछल कूद करेगा ना, उसके बारे में कुछ कहा सुनी हम लोग कर लेते हैं, कुछ नियम रेगुलेशन है उस बारे में। जैसा हम कुछ है नहीं, बच्चा मारेगा तो माफी है, अब वही बुरा मारे लड़ाई हो जाएगा, वही बात यहाँ पर भी है, समझ में आ गया ना। तो सुनो अब क्या कहता है, कहानी सुनो, बड़ा बढ़िया लगेगा सुनने में। गैस के अणु अति सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। हम लोग 2000 ईस्वी में जान चुके हैं बात, नहीं जान चुके हैं, अणु या परमाणु कहते हैं। गैस के जो अणु होगा अति सूक्ष्म कणों से बना होगा, या गैस का जो पार्टिकल होगा बहुत छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर बना होगा, जिसे अणु या परमाणु कहते हैं। कोई बात नहीं है, इस बात पहले कह दिए थे। गैस के अणु कठोर और लचीले होते हैं, अणु है तो कठोर थोड़ा सा करेगा, और आपस में क्या होते हैं, लचीले होते हैं, जो आपस में भी टकराएगा और बर्तन की दीवार से भी टकराएगा। गैस के अणु कठोर होते हैं और क्या होते हैं, लचीले होते हैं, लचपुच करेगा, समझ में ना। कठोर थवे करेगा, लचीले मतलब क्या, अपना में टक्कर रवे करेगा, ढाई नहीं देखे वो भैंस को, दूसरे के देह में रगड़ेगा और मट्टी में भी रगड़ेगा गैस में जा करके, वही बात है। गैस को जिस बर्तन में रखेंगे तो बंद अपना में ढाई लेवे करेगा, रगड़ेगा मतलब टक्कर मारेगा, और बर्तन दीवार पर भी टक्कर रगड़ा मारेगा। एक बार हो गया, गैस बारे में पढ़ लिए। गैस के अणुओं के बीच टक्कर होने से दाब उत्पन्न होता है। अब बार बार किसी को ठेलेगा, धक्का देगा तो दाब उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेशर। ऐसे है कलम को ठेल रहे हैं, यहाँ गैस दे दिया, वो गैस यहाँ दो गैस मान लो, ये भी गैस ये भी गैस, आपस में ऐसे मारेगा, इसको भी मारेगा, तो दाब उत्पन्न हुआ तो भागेगा ना प्रेशर। गैस ये भी करता है बर्तन में। उसके बाद गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। ये हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रियल में कुछ तो कुछ होता है। क्या बोले हैं, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता, मतलब अट्रैक्ट नहीं करते हैं। आकर्षण बल होगा तो स्थिर रहेगा ना, बांध रखेगा ना दूसरे को, भागेगा तो कहेगा नहीं बांध के रखेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। गैस के अणु सभी दिशाओं में लगातार गति करते हैं, हम लोग जानबे करते हैं सब दिशा में करता है, हकीकत बात है। गैस के अणुओं की औसत वेग उसके ताप का समानुपाती होता है। एवरेज स्पीड जो होता है ना, ताप का समानुपाती होता है।
अरे टेम्परेचर कम देगा, शिथिल पड़ जाएगा ना, उसके पास एनर्जी कम रहेगा, उछल कूद कर रहेगा। अब देखो मान लो एगो गाँव में पकड़ लो लिखल पढ़ल लोग को, नहीं पकड़ करके नीचा से आग लगा दो उसके टंगरी में, कोई दिक्कत? वो कहेगा गुस्सा उठता है, तू पूछना उससे, वो कहेगा हमको नहीं उठता है, कहेंगे ठहरिए 2 मिनट, कुछ उपाय हम करते हैं, कोई दिक्कत? तावा पे बैठा दिए उसको, सुना होगा ना, अब पीछा से गैस को लो जला दिए, थोड़ा देर से कहेगा कुछ नहीं है, और जैसे जैसे तावा गर्म होगा उसका उछल कूद करना क्या होगा, बहुत चक्कर लगाएगा ना। उसी प्रकार से गैस भी है, कितना गैस जो भी है, तो गैस कितना करेगा उछल कूद, तो जितना देगा ना टेम्परेचर, जितना उसके पास मतलब एनर्जी हुआ, हीट एनर्जी देगा तो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर देगा एनर्जी शरीर में आएगा ना, उछल कूद जैसे वो करेगा, समझ में, ना? तो इसीलिए कहते हैं गैस का जो औसत वेग रहेगा उसके ताप का क्या होगा, समानुपाती होगा, एवरेज स्पीड, मतलब सबको लगभग मिला करके सबका सामने होगा ना, तो मोटा मोटी सबका एवरेज मान लिए, तो लगभग उस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड बढ़ेगा और टेम्परेचर घटने पे स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, समझ में, क्या ना? गैस के अणु का आयतन अधिकृत आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कहने का मतलब क्या है, गैस का अणु का आयतन मतलब एक बर्तन है, इसमें गैस पकड़ के भर दिया है, ये बर्तन में पूरा गैस भरा हुआ है ना, तो उसका पूरा आयतन हो गया ये बर्तन वाला, उसके तुलना में सिर्फ निकालो गैस का आयतन निकालो, तो सबको समट करके खोपचा में धर दो, इतना दूर की जगह छकेगा लगभग, तो इसका आयतन ये पूरा कमरा का आयतन, इसका आयतन तुलना में इसका आयतन कुछ है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है गैस के अणु का आयतन है अधिकृत आयतन, मतलब जितना जगह छेका हुआ है उसके आयतन तुलना में क्या होती है, वो नगण्य बहुत कम होती, नहीं बराबर होती है। गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव पड़ता ना तो गैस ऊपर नहीं उड़ता, नीचे में रहता, सब ऑक्सीजन सब ऊपर नहीं होता, नीचे धरती पर सटल रहता, कहेगा चमक्कन है, देह में रखेगा पकड़ करके, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत? अरे नहीं समझ में आया, याद हो गया ना, कहाँ सुनी कर लिए हम लोग ना, ऐसे होगा वैसे होगा, 9 होगा 13 होगा, गैस के बारे में बड़ाई कर लिए, आगे चलो। आइडियल गैस क्या होती है, नेक्स्ट पेज लाओ, है ना? आदर्श गैस, तू तो बहुत आइडियल हो, ईमानदार हो, कोई भी आइडियल नहीं होता है। कहाँ देखे हो आइडियल व्यक्ति, कहीं देखे हो? पकड़ो उसको, पहले था पहले कोई नहीं था, कहने में अच्छा लगता था, कोई आइडियल नहीं होता है। कौन आइडियल बताओ तो, कौन आइडियल है? रतन टाटा, हाँ रतन टाटा, सब चोर है, रतन टाटा रतन टाटा, अपना अपना खा सस्ता है। चलो आइडियल गैस, हाँ तो आइडियल है तो कोई 10 करोड़ टका देगा कर्जा हमको, तब कहेगा आपके पास बैंक में जाएगा ना टका लेने के लिए कर्जा, क्या कहता है, क्या कट्ठा ज़मीन है, कौन नौकरी करते हो, सारा तुम्हें लिखेगा रिकॉर्ड, तब देता है टका, आत्मा फरिश्त नहीं देता टका। रतन टाटा भी तो उसी प्रकार से है, और आइडियल है तो मांगेंगे 10 लाख टका दे देगा हमको, नहीं देगा, वो देखेगा मेरा हैसियत, वही सलमान खान मांगेगा तुरंत दे देगा निकाल करके, वो मुँह से बोला उधर उसका अकाउंटेंट ट्रांसफर कर देगा उसे बैंक में खड़ा दे करके। सलमान खान एगो मतलब बोले, हाँ हम तू मांगेगा तो नहीं देगा टका हमको रतन टाटा, और सलमान खान मांगेंगे उससे टका तो नहीं देगा उसको, वो तो मुंह से बोल दिया तो वैसे अकाउंट में चला गया है, साथे में रखता है वो वैसा आदमी को, तुरंत लैपटॉप से ट्रांसफर कर देगा खाता में ढाए है, कोई दिक्कत है? तो फिर इसीलिए आइडियल वाला जमाना गया, कलयुग है ना, कोई आइडियल नहीं है कलयुग में, ओदी मोदी कोई नहीं। चलो आइडियल गैस, हाँ इसको कहते हो आदर्श गैस, हाँ बेच के खाएगा मुर्गा भात। आइडियल गैस मतलब क्या होती है, आदर्श गैस होती है। कोई ईमानदार नहीं होता है, हम ईमानदार नहीं है, अपने बारे में सब सोचता, हकीकत यही है, समझ में गया ना? उसके बाद चलो नॉन आइडियल गैस। अब देखो आइडियल गैस है ना, तो अब पढ़ेंगे हम लोग रियल गैस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रियल गैस, जिसे कहते हो वास्तविक, या इसको एगो अंग्रेजी में और नाम है, इसका नाम है नॉन आइडियल नहीं होगा, मतलब क्या होगा, नॉन आइडियल होगा, नॉन आइडियल गैस होगा। सब भगवान राम में थोड़े बन जाएगा आदर्श है, कलयुग में करेगा तो जीने ही नहीं देगा आदमी, कोई दिक्कत? हाँ अनादर्श गैस, अनादर्श गैस या वास्तविक गैस, समझ में आ गया ना? वास्तविक गैस, गैस, कोई दिक्कत? अब देखेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है। नहीं
अच्छा से फैक्ट्स लिखा है इसमें, हम लोग इसी को पढ़ेंगे और भी कुछ ऐड करेंगे उसमें। तो आइडियल गैस वह गैस है जो गैस का जितना नियम पढ़ा ना 2-3 को पीछा उस सब को पालन करेगा। अरे ईमानदार है ना, ये बुझो कि आइडियल मतलब ईमानदार। आइडियल मतलब क्या है? ईमानदार। ईमानदार है। तो गैस का जो लॉ है सब पालन करेगा, ईमानदार लोग करेगा, अच्छी बात है। उस तब जो पूर्णता पालन करेगा ना गैस के नियम को, उसे कौन लॉ कहते हो? आइडियल गैस कहेंगे। समझ में आ गया ना? है वो चीज़ हो गया। वास्तव में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता, इसलिए इसे काल्पनिक गैस भी कहा जाता है। पहले कह दिए हम, वास्तव में कोई भी आइडियल गैस नहीं होता। कहने में, पढ़ने में, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई दिक्कत? वही बात है। तो आइडियल गैस का मतलब ये हो गया, गैस का जितना भी इक्वेशन है, मतलब गैस का जो इक्वेशन है, गैस इक्वेशन क्या पढ़ाता है? एनआरटी पढ़ाता है, पीवी बराबर। तो इसमें तो सब आ गया ना, नहीं आ गया? बॉयल्स टॉर्च हम लोग इसको कुछ मिला करके किए थे ना, उसका पालन करेगा, दे करेगा पालन। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ऑल टेम्परेचर एंड किस पर करेगा? प्रेशर पर करेगा। यही नहीं पढ़ाए थे? ये तो हो गया किसका वाला बात, ये तो तुम लोग आइडियल का बात की हो, लेकिन ये भी बताए हैं कि रियल वास्तव में कोई आइडियल होता नहीं है। तो रियल में होता क्या? तो पूछेगा ना रियल में क्या होता है? रियल में होता क्या है, या नॉन आइडियल गैस में पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो नहीं करता है। कुछ कुछ मतलब अब मान लो 80% करेगा, नहीं करेगा 20% करेगा। जैसे हाँ आदमी होता है, सब बात सच सच बोलेगा, अरे कुछ झूठ ही बोलेगा ना, है? तो वही क्या हो गया? झूठ नहीं बोलेगा, वही क्या हो गया? रियल वास्तव हो गया ना। अब कोई आदमी कहेगा कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, सत्यवादी हैं, राजा हरिश्चंद्र है, तुमको लगेगा आइडियल है, लेकिन आइडियल वास्तव में नहीं है। वो क्या है? वो रियल है, वो नॉन आइडियल है। कुछ तो कुछ झूठ बोलेगा ना। तो वही बात है, गैस लोग को पालन नहीं करेगा, ऐसा थोड़े साफे नहीं करेगा, कुछ तो करेगा जी। हाँ, तो कुछ करेगा। तो पीवी बराबर एनआरटी पर करता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से है, नहीं कहता है। विषम परिस्थिति होता है ना, सच तब तुमको बोलना पड़ेगा। ये भी है, ये किस कंडीशन में फॉलो करेगा इस इक्वेशन को? बहुत खसमतिया करने पर करेगा। जब लॉ प्रेशर रहेगा, जब प्रेशर क्या रहेगा? ये सब पर ये कहता है कि कुछ हो प्रेशर दो, अलाय बलाय आग धतूर सब पर काम करेंगे हम आइडियल गैस। ये कहता है नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। परिस्थिति आएगा तो झूठ भी बोलेंगे। समझेगा ना? हाँ, तो किस कंडीशन में कहेगा हम फॉलो करेंगे? तो लॉ प्रेशर, PRESSURE, लॉ प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ये बंदा जो है ना उसको फॉलो करेगा, मतलब पीवी बराबर एनआरटी को, तब उस कंडीशन में जा करके। समझ में गया ना? पुलिस का डंडा पड़ता है सब सच उगलने लगता है, वही बात है। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं देता उसको भी देने वाला। पहले यूं बोला मुझे दे। देख रहा था तुम जा करके? क्या आवाज सुना देता? तुमको फोन कर देता है पाबंदी डंडा दे रहा है, देख लो। नहीं उसने गए थे ना सर। अच्छा, डंडा पुष्ट दे रहा था, देख रहा था क्या? सरसा में कोचिंग है, सब खुल गया। सब कोचिंग खुल गया? तब पूरा 9 से 12 तक सब खुला है। जाम करके रहता है। हाँ, अभी आगे तो बजे वहाँ से इंटर चल तक गए। खुला है ना। ठीक है, देखते हैं हम लोग कभी खुलेगा, तब तक में तुम लोग को तो खत्म। 1 महीना और रुक जाएंगे तो निपटा देंगे इसी में सिलेबस को। 90% खत्म हो जाएगा, 10% बच जाए तो बच जाए। अब वो तो 10% वैसे भी रहिए जाता है, कितना कुछ करेगा, थोड़ा सा रहिए लगल पछल करने का, थाली कितना चार को थोड़ा सा लगली रहता है। उतना नहीं रखता है मैंने, नहीं 90% वही 100% मान के चलते हैं हम लोग। समझ गया ना? क्या ये क्लियर हुआ? आदर्श अनादर्श वाला उसकी वो चीज हो गया। अब देखो इसके बाद है ना, तो अब जो है आइडियल गैस में इस गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन अधिकृत आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यदि इस गैस के अणुओं का मान लो एक यहाँ बर्तन में धरा है तो पूरा जगह छेका है, तुमको बताए थे गैस का आयतन निकालना होगा, जिस बर्तन में धरा है उसका आयतन ही गैस का आयतन होगा। ये तो पूरा फैलल है ना फैलल। मोरा लेकर के ठोक ठोक करके उसको क्या किए, एगो खपचा में बंद कर दिए सबको। इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो। तो इसका जो आयतन है इस अधिकृत आयतन की तुलना में क्या होती है? कहता है रियल में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहने सुनने में अच्छा लगता है ना, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तब पूछेगा ना क्या होता है, तो बोलेंगे अब क्या होता है? यदि इसमें रखा हुआ है ना गैस पूरा भरा हुआ है ना इसका आयतन, रियल में इसका आयतन तो कुछ जरूर होगा। इसी बर्तन में रखोगे ना तो कुछ इतना लगभग
नगण्य और कुछ आयतन होगा, रियल में तो ऐसा होती है, समझ में आ गया ना। इस गैस के अणुओं का आयतन अधिक आयतन की तुलना में नगण्य होता है, समझ में आ गया ना। इस गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। यहाँ पर है ना आकर्षण बल, नगण्यता नहीं आकर्षण बल क्या होगा, नगण्य नगण्य होगा। नगण्य होता है, मतलब ये झूठ नहीं, अट्रैक्शन नहीं होता है इसमें कुछ भी नहीं। नहीं। आकर्षण बल क्या होता है, नहीं के बराबर। नगण्य होता है। लोग कहेगा कि मेरा मन नहीं भटकता है इस इधर उधर देखने के बाद, आसाराम बाबा जगती न, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ जाता नहीं, सबका मन भटकता है। इंसान है ना, इसमें क्या होगा, आकर्षण बल इसमें, एक कदम उठता है मन बदल जाता है। हाँ इसमें आकर्षण बल क्या होता है, कुछ होगा, बात बुझा ना। इसमें आकर्षण बल कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो कहीं भी आकर्षण नहीं करते हैं, हम तो नगण्य है, नहीं बराबर है, हम तो ईश्वर हैं। अरे तू कहाँ ईश्वर हो, ईश्वर को भी मन भटक जाता है। इसमें कुछ होगा नहीं, कहेगा नहीं नहीं, जो सच है सच है, आकर्षण बल इसमें कुछ होगा। ऐसे रख को याद हो, हमको तो काम से मतलब है। इस गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगल नहीं होता, यानी कि आकर्षण बल कुछ होता है, कुछ क्या होगा, होता है। मान लो जब तक कुछ आकर्षण बल नहीं होगा, गैस को खोलेंगे यहाँ मांग जाएगा पटना में, ऐसा होता है कहीं पर नहीं। आकर्षण बल कुछ न कुछ होता है, मान लो ग्रेविटी कुछ न कुछ उस पर बल लगाते तब न ज़्यादा दूर तक नहीं रह पाती है ना इस प्रकार से। नहीं तो ओजोन परत जो है, ओजोन मंडल जो है O3 ऑक्सीजन से बना मिलकर है ना, O3 सुना होगा, O3 फार्मूला होता है ओजोन का। यदि अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता तो वो तो उड़ के सब चला जाता है ना स्पेस में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कहने सुनने में नहीं लगता, हकीकत में कुछ तो लगता है। अरे बात बुझा, यस सर। समझ में आ गया ना, ये बात होती है। यह काल्पनिक गैस होता है, बात तो सही है। यह क्या होती है, इमेजिनरी गैस होती है, मन में स्वप्न में सपनाते हो ना जी, हकीकत में थोड़े सा होता है। यही हो गया, ये क्या होती है, ये काल्पनिक गैस होती है। ये पढ़ा था तुमने भी भेजे थे पढ़ने के लिए, थी पढ़ लेना, नोट्स में लिख लेना इसको बढ़िया से। जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ लेना। वो मान के चलने 9th में पढ़े, उधर जैसा बैठो तुम्हारे माइंड में गया होगा। यह काल्पनिक गैस होती है, समझ में आ गया ना। यह क्या होती है, काल्पनिक गैस होती है। और यह क्या होती है, वास्तविक गैस होता है। और यह वास्तविक गैस होती है। तो ये समझा दिए किसके बारे में हम लोग, काल्पनिक गैस और किस बारे में समझा दिए, बोलो वास्तविक गैस बारे में। क्या समझ में आया, काल्पनिक वास्तविक, कोई दिक्कत बोलो। रामदास बाबा राम रहीम न, अरे रामे रहीम ना था ना, हरिप्रीत राम रहीम। बड़ा बाबा मूवी निकाल रहे थे न, देखो बाबा का आसाराम का नाम सुनवे किया होगा। बहुत खूब बाबा हो। चलो रामदेव बाबा चला है। अब एक रामदेव, ठीक है, वो बेचारा उस क्या किसके मन में क्या पता है। आदर्श गैस से वास्तविक गैस के, आदर्श गैस से मतलब आइडियल गैस से वास्तविक रियल गैस के विचलन का कारण अभी देखा ना। अरे दोनों में कुछ अंतर था ना। अरे इसके पीछे कारण क्या है, ये जो अपना बबुआ आदर्श बाबू है, इससे डिवाइड हो रहा है कौन, रियल बाबू। हाँ, एगो एकदम राजा हरिश्चंद्र है, एगो जनता है क्या, नहीं भाई हम तो झूठ बोलबे करेंगे। तो दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या बात होती है, दोनों का मार्ग थोड़ा सा अलग अलग है, विचलन है ना, थोड़ा सा डाइवर्ट विचलन। वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि आदर्श गैस से वास्तविक गैस के विचलन का कारण नहीं पूछेगा। अरे तू झूठ का है बोलते हो, तो मजबूरी होगा ना, कहेंगे परिस्थिति वैसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, बोलना ही पड़ता है। तो यहाँ तो उस सब वाला गप नहीं, यहाँ तो हम लोग कारण देंगे ना, ठोस जवाब। तो सुनो, जब आदर्श गैस से वास्तविक गैस का विचलन है, हाँ कारण जो भी है हम लोग बात करते हैं उस पर। आदर्श गैस से वास्तविक विचलन का कारण गैस के गति सिद्धांत का दो मान्यताएं हैं। तू पढ़ा था अभी जो बताए थे, पढ़ाए थे ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था, गति सिद्धांत ऑफ गैस पढ़ा था। उस गति सिद्धांत ऑफ गैस में क्या पढ़ा था, गैस के गति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होती है, नगन होता है, अभी पढ़े थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होती है, नगन होती है। और यह सिद्धांत निम्न ताप और निम्न दाब पर भी संभव है। बात तो सही है। ये जो अभी सिद्धांत अभी सुना है कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, तो यह सिद्धांत निम्न ताप और निम्न दाब, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर भी क्या होती है, संभव है। लेकिन जब दाब बढ़ाया जाता है, जब हम लोग प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो अणु क्या होंगे, नजदीक आएंगे। तुमको पता है
बताए थे अणु तू गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके, गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस किसमें बदल सकते हो, लिक्विड में, और लिक्विड मॉलिक्यूल को पूरा कंप्रेस किसमें बदल सकते हो, बोलो सॉलिड में, सॉलिड में कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड के मॉलिक्यूल को गर्म करोगे, हीट देगा, एनर्जी देगा, तो मॉलिक्यूल उछल कूद ज्यादा करेगा, क्या बन जाएगा, लिक्विड। उसको भी देगा, उछल कूद करेगा, क्या बन जाएगा, गैस। इस प्रकार से होती है, उसमें इमेज में लिखा है बात, समझ में गया ना। तो हमने बताया था, जैसे एक इमेज मेरे पास अभी है, देखो यहाँ से, हमको पता होगा गैस का 5 अवस्था होती है, मैं पदार्थ का 5 अवस्था, एक ठोस, एक द्रव्य, गैस, एक प्लाज्मा, एक बोस-आइंस्टीन कहा जाता है 5 अवस्था। हम लोग 3 का बात करते हैं, क्योंकि डिटेल जानकारी हम लोग 3 में मिली है, 2 तक में तो अभी 9th में तो तुम पढ़ा होगा, 9th में थोड़ा सा जानकारी दिया, उतना जानकारी तक पता नहीं चला साइंटिस्ट को भी। सिर्फ नाम पर। हाँ, तो थोड़ा सा जानकारी ले लो, बस नाम सुनना है, बता देना वो तो हम। तो अब देखो जैसे है, ठीक है, अब आगे चलो। हम जैसे अभी बोले गैस को क्या करेगा, मॉलिक्यूल जब पास पास आएगा तो उसमें अट्रैक्शन धीरे धीरे नजदीक आएगा, तो आदमी का मन बदलता है ना, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, गैस में बात होता है। नजदीक आएगा गैस का मॉलिक्यूल, क्या होगा, गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो उनके बीच आकर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब लगना स्टार्ट हो जाएगा तो गैस का गति सिद्धांत फेल कर जाएगा। तो गैस का गति सिद्धांत क्या बोला था कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं लगता है। यह सिद्धांत निम्न ताप और निम्न दाब पर तो संभव है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, अब बहुत अधिक प्रेशर बोले थे ना, अधिक दाब बढ़ाएंगे ना, खूब पकड़ के गैस को दाब रहे हैं, गैस को दाबेंगे तो अणु क्या होगा, उसके नजदीक आएगा, और जब अणु नजदीक आएगा तो आकर्षण बल लगेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगेगा। तो गैस के गति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु का आयतन, ये एक कारण ये हो गया, आकर्षण में लगेगा ना, एक कारण ये है विचलन का कारण नहीं। इसी कारण से हम आज रियल गैस में क्या बोले, नहीं, कुछ तो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ बोले थे ना, तो लगा, किस कंडीशन लगा, समझ में आ गया, जब प्रेशर वृद्धि करा देंगे तब हम लोग, है ना, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर थोड़ा से फॉलो करता है, ठीक है, जो भी अपना है। अब गति सिद्धांत के अनुसार और क्या पढ़ा, गैस के अणु का आयतन अधिकृत आयतन की तुलना में क्या होती है, नगण्य होती है। किसमें पढ़ा, वो तो गति सिद्धांत में ये पढ़ा कि गैस का अणु का आयतन जो है अधिकृत, जितना आयतन जगह छेकाने का, अधिकृत मतलब हड़प लिया, जितना जमीन हड़पे हो उसका आयतन जो है ना, हकीकत में उसका पास कोई जमीन था ही नहीं, हड़प को कह रहा 10 बीघा वाला पार्टी है, हाँ देखो कट्ठा नहीं, तो पूरा हड़पा हुआ है गैस यहाँ से यहाँ तक नहीं। इसका आयतन जो है, पूरा आयतन अभी तो खूब है, अब बोलेंगे अधिकृत आयतन की तुलना में, और सबको सिकुड़ दो, ठोक ठोक करके पचका देंगे, एक साथ खोपचा में ला कर धर दिए तो उसका कुछ भी आयतन नहीं होगा, नगण्य होगा, नहीं नगण्य होता है। लेकिन उच्च ताप पर और निम्न दाब पर यह सिद्धांत सही मालूम नहीं होता है। लेकिन क्या करेंगे, उच्च ताप खूब अधिक टेम्परेचर देंगे और दाब कम कर देंगे, अरे एनर्जी तुम्हारे पास टका बहुत अधिक दे दिया गार्डन, तुमको प्रेशर कम फ्री कर दिया, तुम मनमर्जी कर रहे हो, तो कहेगा हम भी टका वाला है, तब नहीं कहोगे। तो अभी बोला है ना कि गैस का अधिकृत आयतन होता है, वो आयतन, गैस का अधिकृत आयतन क्या होती है, अधिकृत आयतन सबको एक कोने में ला खड़ा कर देगा, तो उसका आयतन की तुलना में क्या होती है, नगण्य होती है ना। अधिकृत गैस का जो अधिकृत आयतन है, अभी पढ़ा है ना, गैस का अणु का आयतन, ये अणु का आयतन हो गया ना, अधिकृत आयतन की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा। लेकिन जब टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे, खूब देंगे टेम्परेचर, उछल कूद क्या करेगा ज़्यादा, प्रेशर कम कर देंगे, दाबना बंद कर देंगे, तो कुछ तो वॉल्यूम जगह छकेगा, तब छकेगा ना जगह, तो इसीलिए सिद्धांत फेल कर जाएगा। यही 2 कारण है कि आदर्श गैस से थोड़ा सा अलग चलता है, कौन गैस, रियल गैस। वो तो बुझता है कि एगो परिस्थिति ऐसा आएगा जब टेम्परेचर खूब कर देगा, प्रेशर कम कर देगा, कब ऐसा आएगा प्रेशर खूब कर देगा, टेम्परेचर कम देगा, हमको तो फिर बोलना पड़ेगा, तब नहीं बोलना पड़ेगा झूठ, तो उस कंडीशन अट्रैक्शन फोर्स वो तो कहा नहीं लगाना चाहिए, बोला सत्य बोलो, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन हम तो कुछ लगाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोला आयतन कुछ नहीं होगा, अणु का आयतन, लेकिन कुछ आयतन होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर क्या किए हो, बढ़ा दियो, प्रेशर क्या किए हो, कम कर दियो, ऐसा एक समझ में आ गया होगा। हम लोग ये बात कर लिए, किसके बारे में बात कर लिए, आदर्श गैस, इसमें भी वही बात लिखल है। चलो थोड़ी सी एक डायग्राम देखो, तो यहाँ इस डायग्राम से कुछ फैक्ट्स हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, ये एक दिक्कत है आजकल का, नॉच मोबाइल आ गया है ना, ऐसे पहले के मोबाइल देखो, जैसे मेरा सेट है, ऐसे करेगा ना तो मतलब वो 360 डिग्री रोटेट होता है पूरा उसका,
इसमें 180 डिग्री से ही होता है ना, नहीं समझा। यस सर। मेरा लैब का सेट है, उसमें देखा 360 रोटेशन हो चार जाएगा, बगल हो जाता होता है ना। हम्म। इसमें सिर्फ मतलब एक साइड में येलो है, बाकी इधर है, 3 साइड से है। इधर देखो तो नहीं येलो है, उल्टा हो गया ना। इधर नहीं नहीं है, नहीं येलो आया कोई दिक्कत। 270 डिग्री वाला है इसमें। हाँ जो भी अपना है, समझ में आ गया ना। Yes. एग्जाम मैंने कुछ याद नहीं करना, ये कहेगा आप बोले थे ये भी रटने के लिए ये याद भी करेगा पवन, हम तो डर लगता है कहीं यादो न कर लो तुम, यही करना याद। दिमाग ठोस खो है ना, अभी नया ब्लड है ना, अभी यंग ब्लड हो। ये देखो ये भेज दिए हैं, ये बोले थे ना लेक्चर डाल देंगे हम, टेलीग्राम पर डाला हुआ है ना। Yes, sir. तो ये लेक्चर अभी बंद करो, इसमें ये लेक्चर देख लेना। ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 15 है, डायरेक्ट लिंक क्लिक करना। इसमें प्रेशर कैसे मापा जाता है एटमॉस्फेयर की तुलना में, बहुत डिटेल अध्ययन इसमें किए गए हैं। तो शुरू में 2000 मिनट छोड़ करके आज जब टॉपिक आता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो इसमें दिखा जाते तुमको, यहाँ के बाद देख लेना, क्योंकि कुछ शुरू में है वो चीज़ नहीं देखना है। जैसे यहाँ से है ना, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्कस किए हैं, डाटा ऑन नहीं किए हो, आवाज़ कहीं बढ़ाते हो, आवाज़ नहीं बढ़ाना है, आवाज़ नहीं बढ़ाना है ना। दिखा देते हैं तुमको कहाँ से प्रेशर, ये नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सब तुमको पता नहीं चलेगा। नहीं दिखा देते हैं, क्या मिनट के बाद आएगा, नहीं तो फिर तुमको खुद ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तू क्वालिटी बढ़ा सकते हो, इसका टेंशन मत लो, Yes, sir. क्वालिटी तो बढ़ा लोगे इसका, है ना। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहाँ के बाद लगते पूरा देखना है। सिर्फ देखो कि 34 मिनट बताए हैं, सिर्फ उसी बारे में, प्रेशर के बारे में बताए हैं। 34 मिनट समझना गया ना, तो सब बात 12 जान मिनट जाओगे। भागना है, उसके बाद देख। उसके बाद देखना 12 मिनट, वो इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया, ये जनरल सिलेबस तरह से हो गया, बहुत नॉलेज हो जाएगा, क्लियर से देख लेना। क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में पढ़ाना फिर से तुमको है भी नहीं डिटेल में जानने के लिए, लेकिन हम पढ़ाए हैं तो मौका फ़ायदा तो उठा सकते हो वहाँ से। नहीं ये तो खासियत है, किसी न किसी का काम तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत निकाल कर ला है, किसी न किसी के काम तो आ ही जाएगा। आ गया ना तुम्हारे काम, तुमको सही किसी पता के लगा के। साथ से काम, भविष्य को है जो काम रहेगा। हाँ सब चीज़ काम देगा। चलो क्या अभी तक इतना बात समझा गया ना। तो अब पढ़ेंगे हम लोग आइडियल गैस से रियल गैस के बीच में थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे। इस एक्सिस पर देखो ये इधर है द्वाकर्बो दाब आकर यो दोनों आयतन, हिर्जा लगा के पढ़ो बढ़िया से, बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, नहीं हो गया बहुत दिन, अरे बहुत दिन नहीं हो गया, फैशन करो ना थोड़ा सा तुम लोग, फैशन नहीं करेगा, करेंगे ना, करना है कहे 3-3 में करना चाहिए पैसा। व्यवहार को होगा। फैशन करोगे नहीं। बहुत खूब। पवन देव देवों के अवतार, विशेष परिस्थिति से धरती पर अवतार लिए हो तो वो कौन गैस है? हैं? नहीं कहना कि धरती पर क्या हुआ है, पाप बढ़ गया है, उसको मिटाने के लिए अवतरित हुए हैं। कोई दिक्कत बने शक्ति भूल गए, लेकिन याद आएगा बाद में, जब जमवंत याद दिलाएंगे तब। हैं? बजरंग मलिक देखा थे शक्ति क्या हुए थे, भूल भूल गए गया थे, था। याद दिलाया। फिर तुम भी सब चीज जानते हो, पहले से बात समझ क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। अच्छा ये ऐसा ऐसा होता, याद करो, अगले दिन में पढ़ा होगा। कोई दिक्कत? अरे पढ़ा तो सब तुम जानते हो सब चीज, सिर्फ क्या करें तुमको रिकॉल हम करा रहे हैं, जानते आपने सब चीज, नहीं जानते हो हैं? दो बात कर, अच्छा याद आ गया, यही बताए थे। कोई दिक्कत? अब देखो दो को डायग्राम बनाते हैं हम लोग, नहीं फैशन में दो को डायग्राम बनाओ, फैशन। चलो जय बाबा भोला, एगो डायग्राम ये है, लिखता है जो पैसा कमा कला खरीद यो दाल जो मतलब सही था। ये ना 4 बार तक लगवाते। कुछ इस प्रकार से डायग्राम गड़बड़ा गया, कुछ तू समझो बात को। यस सर। नहीं पूरा ऐसे करके बनेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, वो कलर लेते कुछ दिक्कत नहीं है, समझ गया ना बात को। किताब वाला बाद में दिखा देंगे, डायग्राम बना रहे हैं बढ़िया से, मेरा हाथ थोड़े कंप्यूटर है। अब चलो ये जो है ना, इसको हम लोग कहेंगे रियल गैस। क्या कहेंगे इसको? ये किसका ग्राफ है? ये रियल गैस ग्राफ है। किसका ग्राफ है बोलो? रियल गैस का। बोलो रामदास, ये वास्तविक गैस का ग्राफ है, वास्तविक गैस प्रोग्राम आइडियल गैस नहीं। गैस उसके बाद किसका ग्राफ है? आदर्श गैस का ग्राफ है, नहीं तो आदर्श गैस का ग्राफ है, उधर वाला हो गया आदर्श ग्राफ, आदर्श
हाँ हाँ, आदर्श गैस का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? आदर्श गैस का। आदर्श गैस का ग्राफ। एगो खोपचा में बंद कर लो कमंडल में, ब्रह्मा जी से मांग लेना पैंचा कमंडल। सुबह बोले थे ना मांगा, कहना बहुत पानी आया है रख लेते हैं। सब्जी झिंगा झिंगली पटाना होगा ना, एक बूंद गिरा देना तो पूरा खेत पट जाएगा। समझ में क्या ना? पहले जो है तो रखता था कमंडल में, मतलब कितना बेवकूफ़ बनाया है लोग को। हकीकत होगा वैसा गंगा जी घटा लिया। है गंगा जी को। तो पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी उस समय था उन लोग के पास। अरे कुछ टेक्नोलॉजी होगा ना, हम लोग के समय में इतना टेक्नोलॉजी है आगे से भी बढ़ल है। हालांकि एक मोबाइल में पूरा दुनिया है इसमें। हाँ है तू कभी सोच सकता था पहले के लोग एक मोबाइल में बैठे बैठे? हो सकता है टेक्नोलॉजी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले ये सोचने में भी लोग डर लगता था कि उड़ेगा लोग ऊपर में, है बिना तार का बात होगा। अब देखो ना आँख के सामने में है, दुनिया में ऊपर में है, यहाँ से 5,000 किलोमीटर। चंद्रमा पर क्या हो रहा है यहाँ से पता चल जाएगा मोबाइल में बैठे बैठे। नहीं चलेगा पता? उपग्रह सैटेलाइट का चक्कर लगा रहा है ना जो भी भेजे हो ना, विक्रम लैंडर रोवर वाला जो भी गया था, समथिंग लाइक, चल जाएगा पता। कितना अब कहेगा लोग चंद्रमा पर कुछ नहीं है, ऐसे काला है और धुंधला है गुरुबत है। वो तो भगवान है, चंद्र भगवान है, कोई दिक्कत? चंद्रमा गया है ना आदमी, जी सर। मंगल पर भी चला गया है। बुरा सब नहीं मानेगा अभी वो, नहीं उस पर लाइट धरेंगे, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। यही तो चक्कर में देश लूट कर चला गया अंग्रेज। यहाँ का आदमी क्या कहता था पता है? समय में पानी में पैर मत देना, समुद्र में, समुद्र देवता है, प्रणाम करो उसको। अंग्रेज कहता था बहुत खूब, हम यही चाहते हैं। लूट करके समुद्र में चला गया था। तू तो लाठी लेकर नहीं जाएगा समुद्र में, लाठी भी नहीं फेंके, क्योंकि समुद्र देवता का अपमान हो जाएगा। तो बात बुझा ना? वो पकड़ के नाव पर लाद करके पकड़ के सोना फलना अलावा जो भी लूट कर जाता था, लूट करके कई जहाज ढो लिया। 2-4 को उसी में नहीं कहते हो, समाज से भी निकल गया तब बता रहे ऐसा कुछ भी बात नहीं है। डंगा उसको लेके सब चला जाएगा, जो है खाने पर आफत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये स्थिति था उस समय, आदमी का मोनोपोली था कि समुद्र में चला गया तो नहीं हम कैसे रखेंगे? अरे हम पैर कहाँ रखेंगे उस पर? समुद्र में पैर नहीं रखते हैं ना, अपमान हो सकता। समुद्र देवता का अपमान। आजकल तो पकड़ के छवाका लगाएगा पूरा सा, फिल्म में देखबे करते हो ना। क्या इतना हुआ क्लियर ना? बड़का बड़का मिसाइल टेस्टिंग आजकल कहाँ होता है? समुद्र में फेंकता है। नहीं बड़ा कोई मिसाइल टेस्टिंग होगा ना, जैसे इंडिया में भी होगा तो समुद्री इलाका जो इंडिया का है, ईस्ट वेस्ट में साउथर्न हम लोग का इलाका थोड़ा सा इस साइड से है, तो वहाँ पर जो भी है मिसाइल टेस्टिंग सब होता है, समुद्र में फेंक देता है उसका। समुद्र तो बहुत बड़ा है ना। तो ये हो गया कौन गैस? आइडियल गैस हो गए नहीं, और ये हो गया रियल गैस हो गया। अब देखो यहाँ से देखने वाली बात है। यहाँ पर क्या दिखाए हो? वॉल्यूम। यहाँ क्या दिखाए हो बोलो? प्रेशर दिखाए हो। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है तो हम उसमें क्या करेंगे? मैंने नहीं है दिक्कत। अब देखो यहाँ से इस प्रेशर यदि हम लोग बात करेंगे, इस प्रेशर बात करेंगे, इस जगह पर बात करेंगे तो तू आधे पढ़ा है डायग्राम मैथमेटिक्स में, पढ़े बढ़िया से। अच्छा इस प्रेशर बोले किसके पैरेलल ग्राफ खींचेगा? एस के पैरेलल। वाई कांस्टेंट किसके पैरेलल ग्राफ होगा? एस के पैरेलल। तू नहीं पता होगा तुमको जान लो, मान लेना कि हम जानते हैं, मन को मनवा देना कि हम क्या करते हैं। नहीं सुना था क्या बीसीपीबीटी? ऐसे कुछ था, ऐसे अलाय वाला कुछ से कुछ कह दिए थे ना। अलाय वाला में एग्जाम क्या करोगे? 2 घंटा कष्ट होता है, एग्जाम हॉल में कष्ट होगा ना। अब फिर आएगा तो जब से निकलेगा गांधी जी जूस दीजिए। कौन सी जूस पीजिएगा? तो दुकानदार रहेगा लेकर के, अनार का जूस रहेगा, आम का जूस लेकर रहेगा, केतारी का जूस रहेगा। एक गिलास सब दीजिए, एकदम से डाल लेगा दिमाग में, दिमाग ठंडा। अरे मैसेज व्हाट्सएप पे क्या आया था, देखो फलना इतना बार कॉल कर दिया, तुरंत पूछेगा क्या समाचार है, कैसा गया? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मन में तो कुछ और ही है, मुझे पासो नहीं होंगे अब की बात। समझ में आ गया ना? यही हकीकत है। दोस्त को डिंग फॉल देगा, ये क्वेश्चन इससे बनाया था, अपना तो खुद ने बनाया, सोचो दोस्तों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो अब देखो यदि हम लोग इस प्रेशर बात करेंगे, किस प्रेशर बात करेंगे? इस प्रेशर बात करेंगे। तो इस प्रेशर के लिए यहाँ का वॉल्यूम बोलो क्या होगा? ये होगा वॉल्यूम। और इसी प्रेशर के लिए वॉल्यूम क्या होगा? ये होगा। इस प्रेशर के लिए, इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम ये होगा, और इसी प्रेशर के लिए इस ग्राफ के लिए वॉल्यूम क्या है? कितना है? अरे आइडियल है ये क्या है? आइडियल गैस है। मतलब नहीं बुझा?
बुझने का मतलब ये है, हम तुमको बोले कि 5 घंटा पढ़ना है, तुम आइडियल होगा तो 5 घंटा पढ़ेगा। तुम तो उससे भी निकला इंटेलिजेंट, गुरु के प्रति सच्चा भक्ति था। 5 के बदला में क्या घंटा पढ़ लिया, 6 घंटा पढ़ लिया। यानी कि इसी तुमको पी मतलब होमवर्क दिए, इतना प्रेशर पर इस गैस का वॉल्यूम इतना होगा ना, और इतना प्रेशर इस गैस का कितना होगा वॉल्यूम, इतना होगा। आइडियल बोले, यानी कि इस कंडीशन में आइडियल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अचीव कर लिए हो रियल वास्तव में। बोले 5 घंटा पढ़ने तो पढ़ लिया, 6 घंटे बदला ज़्यादा पढ़ लिया, तो तब तो वास्तव हो गया ना, आइडियल तो नहीं हुआ। ज़्यादा पढ़ लिया आइडियल से बढ़िया हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है, यानी कि इस कटिंग पॉइंट से ऊपर, यही कटिंग पॉइंट से ऊपर, यही कटिंग पॉइंट से ऊपर, इस कटिंग पॉइंट से ऊपर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो है रियल गैस का जो वॉल्यूम है, रियल गैस का वॉल्यूम वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो क्या होगा रियल गैस वॉल्यूम, किससे होगा ज़्यादा, IDEL आइडियल गैस वॉल्यूम से। कैसा होगा, अच्छी बात है। अब कुछ और भी होगा, अब यहाँ बोलेंगे इस प्रेशर, बोलेंगे इस प्रेशर, बोलो इस प्रेशर पर बात करेंगे। इस प्रेशर पर क्या होगा आइडियल गैस का वॉल्यूम, देखो इस कलर को, यहाँ होगा कितना हो गया वॉल्यूम, हो गया ना। इसी प्रेशर के लिए यहाँ देखो ये किसका वॉल्यूम होगा, रियल गैस का वॉल्यूम होगा। बोले थे पढ़ने के लिए 5 घंटा, भले 5 घंटा 2 घंटा पढ़ो बात खत्म है, इतना पढ़ के छोड़ दिया। यानी कि इस कंडीशन में हम ज़्यादा कम देते, इतना कम देते, तुम किया कितना, इतना ही कम किया, तो कम किया है ना। यानी कि इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, रियल गैस का जो वॉल्यूम है REAL, किसका वॉल्यूम, रियल गैस कौन है, ये है रियल गैस, ये बड़ा रियल गैस है, उसका क्या है, कम है। यानी कि उसका कम किससे कम है, आइडियल गैस से, IDEAL। यानी किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आइडियल का, किसका कम होगा, तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर बात करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ये प्रेशर थोड़ा सा क्या है, कम है। तो इधर इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जब P हाई होगा, जब प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। इस कंडीशन में प्रेशर क्या है, हाई है, जब प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, वही पढ़ा था ना विचलन, DVIATION, तब क्या होगा, अरे हुआ ना पॉजिटिव डेविएशन। बोले पढ़ने तो 5 घंटा पढ़ ले, 6 घंटा। और जब देखो जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा, यहाँ देखो जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा, उस कंडीशन में बोलो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन, तब क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। ये सब डेविएशन आ गया इसमें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो फिर निगेटिव डेविएशन होगा ना, कम मेहनत किया हो ना, कम में 1 घंटा कम में किए हो, इस प्रकार से। नेक्स्ट पेज लाओ, आगे बात करेंगे। आगे नेक्स्ट अलग टॉपिक्स आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग गैस बारे में पढ़ लिए नहीं, सॉलिड बारे में पढ़ना है, कहाँ पर 12 में पढ़ना है नहीं, और हम लोग गैस बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक्स आएगी यहाँ से लिक्विड स्टेट। हम लोग 3 स्टेट लिखे थे, सॉलिड लिक्विड क्या लिखे थे, गैस। गैस पर जाना क्या पढ़ेंगे, अब लिक्विड बारे में पढ़ेंगे। गैस समझ में आया बढ़िया से। तो आप पढ़ो लिक्विड स्टेट के बारे में नहीं, LIQUID, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ऐसे नहीं लिख सकते हो, नहीं ऐसे नहीं, और नहीं लिखेगा, बुझ गए हो। वो पहले बुझा दिए ना, वो सब का पहले कह देते हैं, तो दिक्कत। ये भी जाकर देख लेना, यदि जानना होगा ना प्रेशर। अब बहुत सारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वहाँ जरूर हम बताए होंगे कि फैक्ट्स कंडीशन पूछता है, उन्हें मिलेगा कहीं पर, वहाँ तो लिख लेना उसको। जनरल क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं वहाँ पर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से। वो टेक वाला भी कम देगा, टेक्निकल वाला भी कम देगा, तो टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा ही बताना पड़ता है, समझ गया ना। तो पढ़ाया हुआ है 400 CP करके देख लेना आराम से, टनाटन। तो दिक्कत यदि उसका उसमें लिखने में दिक्कत होगा ना, तो उसी डेट में जिस डेट को लेक्चर डाला होगा ना, देखना वो क्या तारीख डाला हुआ है, वह तारीख को JK क्लास डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर अपलोड होगा PDF उसका। तो दिक्कत उसी डेट में, डिस्कशन ग्रुप जो अलग है, जो पब्लिक ग्रुप है, उसी डेट में वहाँ पर होगा उसका PDF, वीडियो का लिंक होगा, और उसके नीचे होगा उसका PDF होगा। तुम्हारे ग्रुप में वाला ग्रुप है, सर्च मारोगे तो टेलीग्राम पर आ जाएगा, सर्च मारने पर उसमें PDF होगा, तो वहाँ लिख लो, या यूट्यूब पर रोक रहते लिख लो, जहाँ तुमको सुविधा होता है आसानी से, समझ लगे ना। तो ये चीज़ है। टेलीग्राम पर सर्च, हाँ टेलीग्राम पर खोजना पड़ेगा, वैसे थोड़ा मिलेगा, पीछा बैग मारना पड़ेगा ना। जिस डेट में डाले होंगे लेक्चर का वीडियो डाले तो लिंक डिस्क्रिप्शन लिखा होगा डेट, और उसी डेट में जाना JK क्लास डिस्कशन ग्रुप में, पब्लिक चैनल जो मेरा है, पहले तुम लोग अलग उसमें नहीं जुड़े हो तुम लोग, उसमें जाओगे उसी डेट में ऊपर जाना, डेट लिखा था ना, व्हाट्सअप डेट लिखा था, कितना तारीख मैसेज है, तो वीडियो होगा वो लेक्चर, और उसके नीचे उसका क्या होगा, PDF होगा, तो पता वहाँ से लिख लेना, या वीडियो ग्रुप पर लिख लेना, जैसे तुमको अच्छा लगे।
पीडीएफ भेजा हुआ है पहले से, तो तुम्हारा काम वो खोजना है। हमने खोजेंगे, बता दिए कैसे कैसे होगा। खोजने में मेहनत लगता है ना, भूल भी जाएंगे, 4 दिन कहेंगे तो 15 दिन याद रहेगा। तो खोज लेना तुम्हारा काम है। अब देखो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वथनांक। अवस्था नहीं है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्वथनांक हाँ बोलो पवन देव, क्वथनांक क्या होती है? बोलिए पवन कुमार। पवन देव बोलिए, पवन देव सृष्टि के अवतारी पुरुष, बोलिए पवन देव। और क्वथनांक बताए थे, जिस ताप पर कोई द्रव किसमें होगा परिवर्तित? वाष्प में होगा। पानी को गर्म करते हो, 4 मिनट गर्म हुआ, 5 मिनट गर्म, अरे भाप कहाँ उड़ रहा है, और 10वां मिनट जैसे हुआ 10 मिनट वाष्प बन के उड़ना शुरू हो जाएगा पानी। समझ में आ गया ना? जी सर, जी सर। कोई दिक्कत? किसी को लो, एक तो मारो है नहीं गुस्सा, एक तो फिर दो, नहीं उठता गुस्सा, 2-4 लगा लगातार, तब कंटिन्यू गुस्सा आ जाएगा, वो भी मारना तो शुरू कर देगा। उसी प्रकार से पानी है ना, हीट दे रहे हैं, वाष्प नहीं बना, फिर दिए वाष्प नहीं बना, फिर दिए, ऐसा समय आएगा तब वाष्प बन के सब पानी खत्म हो जाएगा। तो जब ऐसा करने से को कितना टेम्परेचर होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा नहीं सा? तो जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, नहीं जब गुस्सा तुमको उठ जाएगा जिस ताप पर, ना इतना पीने का क्या हो जाएगा? गुस्सा उठ जाएगा। मूवी में देखना ना, अजय देवगन है, ऐसे आदमी को आता है हाराबाजी लगाता है, इसको गुस्सा नहीं उठता है। अजय देवगन है उसका राजा फिल्म में। कोई फिल्म होगा, मतलब ऐसे हीरोइन पूछती है एक ऐसे, मतलब मौलवी तलवी टाइप से, गुस्सा नहीं उठता? कि नहीं नहीं हमको गुस्सा नहीं उठता है। आप सही बोले, गुस्सा नहीं उठता है। ऐसे उसका कपड़ा फाड़ लेता है वो। हैं? कपड़ा फाड़ लेता है। सही है, गुस्सा उठता है ना, हाँ। पानी की वही बात है। वो कहेगा वाष्प नहीं बनेंगे, हम बोलेंगे नहीं बनेगा, कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं बनेगा, नहीं धीरे धीरे हीट क्या करेंगे हम लोग? एक समय ऐसा आएगा ना, हीट बढ़ वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, तो उसी को टेम्परेचर क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट जो जब ऐसा समय आएगा ना, कपड़ा तपड़ा फाड़ने कर देगा, बोलेंगे अरे तू तो बॉयल कर रहे हो, अब नहीं भूलेगा बॉइलिंग पॉइंट, अब नहीं भूलना है। कोई दिक्कत? थप्पड़ खूब मारो कान में, धुआं धुआं कान से उठ जाएगा, उसका एकदम लगेगा ऑप्शन आ गया है। वो कहेंगे तुम्हारा कौन पॉइंट आ गया है? ये बॉइलिंग। इतना टेम्परेचर क्या करते हो? बॉयल कर जाते हो, नहीं करते हो। समझ में आ गया? हाँ। अब तो नहीं भूलोगे बॉइलिंग पॉइंट, नहीं तो खूब लोग भूलता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट भी समझाएंगे, टेंशन मत लो। कोई दिक्कत? हाँ मारेगा ना, समझ है ना। हाँ समझ जाना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब नहीं करना आगे, नहीं तो फिर वाष्प बनकर तुम्हें भारी पड़ जाएगा। तो जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव क्या होगा? वाष्प में परिवर्तित होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। समझ गया ना? जैसे देखो, 2 ईमानदार लिक्विड मेरे पास है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। समझ गया ना? हीट दे रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल था हाँ, थोड़ा सा एक समय ऐसा या ना, उड़ उड़ के भागने लगा, बोलेंगे अब क्या हुआ? कहेगा नहीं समझा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट नहीं था, इसीलिए हम वाष्प बन के उड़ रहे हैं, तुमको नहीं था पता है बात? बोलेंगे नहीं पता, तब कहते तब जान गए। कोई दिक्कत? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब देखो, किसी द्रव का क्वथनांक उसके अंतराण्विक बल पर निर्भर करता है। अंतराण्विक मतलब होता है अंतर आणविक बल, अंदर वाला अणु के बीच आकर्षण बल। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं कहते हो। इसका सहन शक्ति बहुत अधिक है, जैसे गांधी जी बोला 2 थप्पड़ लगाओ तक कोई दिक्कत नहीं है, और लगा कोई बला बात नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, उसका गुस्सा उठेगा ना, उठेगा, ऐसा थोड़ा नहीं उठेगा, उठेगा है जरूर। तो अंतर आणविक बल का मतलब क्या हो गया ना, जिसका अधिक होगा ना अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल बीच में, उसको एनर्जी देगा, जल्दी नहीं टूटेगा। टूटेगा जल्दी? एनर्जी देते हैं तभी ना भागता है, दूर लुच फुच करेगा। जेबी में टका जब तक तुमको मान लो क्या होगा, जेबी में टका आएगा तभी गर्मी देता है शरीर में, से गर्मी नहीं देता है, देता है वैसे गर्मी नहीं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल का मतलब क्या हो गया? अंतराण्विक आकर्षण बल का मतलब ये हुआ जिसके अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? उसको तोड़ने में बड़ा मेहनत लगेगा। अरे टका वाला आदमी में सटने में थोड़ा लगेगा मेहनत, तो बुझेगा मेरा टके ले लेगा, तुमको मुश्किल देगा जब सटने के लिए, और सट गया तो फिर टका ले लेगा उसका, गरीब आदमी तो सट जाएगा ना। कोई दिक्कत? यही बात है। यहाँ करने का मतलब ये है कि जिसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा, अंतराण्विक बल क्या होगा? अधिक होगा। जिस किसी भी सब्सटेंस का नहीं, तो उसको क्वथनांक उसका क्या होगा? अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसको भाप बन करने में क्या होगा?
ज़्यादा गर्मी देना पड़ेगा ना, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा ना, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। और कार्बनिक द्रव का क्वथनांक अधिक होता है। अब देखो यहाँ से कुछ पॉइंट्स है, एग्जाम आने वाला पॉइंट्स। एग्जाम में और कार्बनिक द्रव जो है ना, इनऑर्गेनिक लिक्विड जो भी है, रहने तो तुमको बढ़िया दे देंगे। बलिदान कौन देगा इसमें आज? आज कौन देगा? तू दे देना, खा के आए हो का दिन में हाँ बलिदान देगा, चलो ठीक है। जो भी अकार्बनिक है, हैं? कुछ मैथी में तो आराम में मिलता होगा, आराम से है। अकार्बनिक द्रव का क्वथनांक क्या होती है जी, अधिक होता है। समझ में गया ना? जबकि कार्बनिक द्रव का कार्बनिक द्रव का क्वथनांक क्या होती है, कार्बनिक द्रव क्वथनांक कम होती है। जैसे जल क्या है, अकार्बनिक द्रव है। क्यों? जल में कार्बन नहीं है, इसीलिए जल का क्वथनांक कितने होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? अब जैसे इथाइल अल्कोहल क्या है, कार्बनिक द्रव है। इथाइल अल्कोहल क्या है, कार्बनिक द्रव है, जिसका क्वथनांक क्या होता है, 76 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया ना? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन। टेंशन मतलब बुझते हो, तुमको खूब टेंशन है, तनाव। सरफेस पर क्या है, बहुत तनाव है। नहीं कहते रे तो मच्छरदानी बहुत तान के बैठा हुआ है, पृष्ठ तनाव। दिक्कत बहुत तनल है ना, इसका बोले मतलब नहीं। इसका सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है। इसको अंग्रेजी में इधर कहते हो सरफेस टेंशन, हिंदी में कहते हो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। तुम्हारा पीठ क्या है, तानल है। कोई दिक्कत नहीं। सरफेस टेंशन के कारण ही मच्छर जो होते हैं गंदा पानी में तैरते हैं। पिक्चर भेजा हुआ है, देखो गांव का इंजीनियर को उतारण हो रहा है। ये देख रहे हो मच्छर को, बंद भी फोका फलता पृष्ठ तनाव का। तू तो खूब जानते हो, इन्हें बताएंगे जब क्या हुआ, ये पूछ लेना नहीं से बता देना। अब तो क्या हो, तो अनर्थ हो गया, पवन जान गया बात, क्या करोगे, छोड़ दे हम लोग पढ़ना क्या, अपने से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है? क्यों होता है बताओ, सरफेस टेंशन कारण तो मुझे होता है, आखिर क्या ऐसा प्रॉपर्टी है कि ऐसा होता है? कौन चीज है? ये बोला कि बारिश का जो बूंद गिरती है ना, वो सरफेस टेंशन के कारण होती है। कारण बताओ हमको। कारण नहीं बता। नहीं, गूगल पर सर्च मार के चल बताना, बंदा के ना। सुनो, ये देख रहे हो हैं, मच्छर सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है, मच्छर पानी पर तैरती है। हल्ला मत करो, हल्ला तुम लोग बहुत करते हो। अब देखो यहाँ से, जैसे मान लो एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, वरना क्या ना, इसमें क्या किए हो, गंदे पानी है, जल डाल दिए हो, इसमें कोई भी पानी डाल दो, एनीबॉडी। देखो इसमें पानी डाल दिए हो ना, है ना? अब देखो जैसे यहाँ पर कोई मोलिकूल है, यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल। इस मोलिकूल को खींचने वाला ढेरी बाप होते हैं। इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा। समझ में गया ना? यहाँ भी कोई मोलिकूल रहेगा ना, चारों तरफ से और बड़ी मोलिकूल है ना, तुमको पता है मोलिकूल से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगी ना, अट्रैक्शन फोर्स। इधर भी खींचने वाला है, यानी खींचने वाला इधर, अच्छी बात है। अब जान लो कोई मोलिकूल होगा इस पानी के सरफेस पर, यहाँ पर कोई मोलिकूल है, इस मोलिकूल को सिर्फ इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। क्या कर रहा है, देखो इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। ऊपर है कौन खींचने वाला, कोई भी नहीं है। यहाँ पर कोई मोलिकूल लो, पेड़ लगा के रखो, पेड़ लगा कर शुरू करेंगे, फिर बैठे हुआ करके इधर खींच रहा है, इधर फोर्स खींच रहा है, इधर लगेगा, इधर लगेगा। यहाँ पर जो मोलिकूल था इसको चारों तरफ से खींच रही थी पार्टिकल को, और यहाँ पर ऊपर से कोई नहीं, सिर्फ किधर से है, नीचे से खींचने के कारण है। इसी कारण से सरफेस क्या होता है, वो पानी का सरफेस तना हुआ है। इसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव कारण ही मच्छर क्या होते हैं, पानी में देखो तैर रहा है, सरफेस टेंशन के कारण ही देखो तैर रहा है ना। ये फिल्टर दिखाए हैं, देख रहे हो, इस प्रकार से है। वो जो पिक्चर अभी बनाए हो ना, एगो डायग्राम दे करके, इसमें जल का बहुत सारा मोलिकूल लिया गया है, ये लिक्विड का हो गया, और ये इंटरफेस हो गया। इस इंटरफेस ऊपर एयर है, और इस इंटरफेस में क्या है, लिक्विड है। इसे कहेंगे, इस इंटरफेस को बोलेंगे लिक्विड एयर इंटरफेस सतह बोल लेंगे। समझ में गया ना? हाँ, तो समझ में आ गया होगा सरफेस टेंशन क्या होती है। कोई दिक्कत?
अरे ये टेंशन में नहीं आ जाएगा यहाँ का पार्टिकल यस सर। है, ऊपर तो क्यों खींचने वाला है ही नहीं, बैलेंस नहीं होगा ना। यहाँ का पार्टिकल क्या है, बैलेंस है। तरह तरह से फोर्स लग रहा है। अब तो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, इधरों से खींच रहे हैं, इधरों से खींच रहे हैं, नीचों से खींच रहे हैं। नीचा ना खींचाएगा तो तरह में आएगा, ऊपर से खींच रहा नहीं ताकि वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसी कारण टेंशन में आती है। इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हो, हाँ। और इसी पृष्ठ तनाव का कारण ही मच्छर पानी वर्षा का बूंद मतलब कल पढ़ेंगे अब।